गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास आपके विज्ञान विषय में हम लोग आपका पाठ 4 पढ़ रहे थे, जो कि आपको पता है सबको कि 2-3 दिन हो गए हैं चलते हुए। और पाठ का नाम जो है वो हीट या ऊष्मा। अब आपको ये भी बता दिया था मैंने कि ऊष्मा क्या है और हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई वस्तु या कितनी ठंडी है। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का जो पता चलता है वो किससे पता चलता है? वी नो बाय द टेम्परेचर, यानी तापमान के द्वारा। और तापमान को कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं हम लोग तापमान को? थर्मामीटर के द्वारा। फिर हमने थर्मामीटर के प्रकार पढ़े, थर्मामीटर क्या होता है ये पढ़ा, थर्मामीटर के अलग अलग प्रकार और उसकी बनावट पढ़ी। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो क्या ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है क्या, ये देखेंगे हम लोग। वैसे सब लोग जानते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि डेली लाइफ में हमने फील किया है। जब भी कहीं खाना बन रहा है, रसोई में आप लोग जाते हो तो आपको बाहर से भी ज़्यादा गर्मी अनुभव होती है ना। और कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए पानी है, आपको दूध जो है वो यकायक ठंडा करना है, तो आप किसी बर्तन में डाल करके और पानी की पतीली में या कहीं भी किसी बर्तन में जब घुमाते हैं तो वो दूध तो ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी जो है वो गर्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है वो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको शो करेंगे यहाँ पर। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, किसी भी बर्तन को ज्वाला पे यानी गैस पे या हीट पे रखोगे आप, तो वह तप्त हो जाता है। तप्त हो जाने का मतलब तपने लगता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। मतलब गैस से जो हीट निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, उससे ऊष्मा का स्थानांतरण किस में हो जाता है? उसके ऊपर रखे हुए बर्तन में हो जाता है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता ना, क्योंकि वही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चली जाती है, जिससे बर्तन ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर, परिवेश मतलब आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें चली जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी ऊष्मा जो है वो कहाँ से कहाँ गमन करेगी? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। क्यों? क्योंकि गर्म वस्तु की ऊष्मा या तापमान ज़्यादा होता है और ठंडी वस्तु की ऊष्मा या तापमान कम होता है। तो ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तुओं की ओर स्थानांतरित होगी। ध्यान रखिएगा आप ये। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत, ये यहाँ पर नोट करने लायक बात है कि गर्म वस्तु से हमेशा जो है वो ठंडी वस्तु की ओर चलती है ऊष्मा। चलिए, पहेली जानना चाहती है, क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? अच्छा चलो, पहेली ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये तो पहेली ये जानना चाहती है कि मान लीजिए कोई वस्तु किसी की अपेक्षा गर्म या ठंडी नहीं हो और दोनों का तापमान समान हो, तो क्या ऊष्मा जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर गमन नहीं करेगी? तो चलो आगे इसका उत्तर भी देंगे आपको। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। ये बच्चों आपका क्रियाकलाप 4.6 एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की, एल्यूमिनियम भी आपने देखा है और लोहा भी देखा है, तो एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। पट्टी लेनी है आपको या छड़ लेनी है। छड़ पर मोम के, छड़ का मतलब होता है लंबा डंडा सीधा। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका दो। मोम के छोटे छोटे टुकड़े आप एक रॉड या एक सरिये पे चिपका दीजिए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। स्केल से डिनोटेड कर लो या फिर आपको लगभग समान दूरी पर ये चिपकाने हैं। चित्र 4.7 में देखिएगा आप। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। प्रयोगशाला स्टैंड भी आप देख लेना नीचे। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा सकते हैं मतलब। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखो, चलो चित्र में देखो, ऐसे आपको करना है। दो ईंटों के बीच में आपने छड़ चिपका दी, नीचे मोम के टुकड़े चिपक जाते हैं आसानी से बच्चों, चिपका दिए, और लास्ट वाले एंड के नीचे आपने मोमबत्ती को जला दिया। अब गर्मी कहाँ होनी चाहिए? लास्ट सिरे पे जहाँ मोमबत्ती जल रही वहीं होनी चाहिए ना। तो देखना आप किस तरह से एक एक करके बारी बारी मोम के टुकड़े जो है वो ईंटों तक भी पिघलने लगेंगे। किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन इस चित्र से आप इजीली जो है वो कर सकते हो। ये देख रहे हो ना आप, ये मोमबत्ती यहाँ पर लगा रखी है हमने, ठीक है।
कैसे यहाँ से जब ये गर्म होते होते ऊष्मा का स्थानांतरण इस साइड होगा तो ये बारी बारी से ये जो है यहाँ 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 ये सब पिघलने लग जाएंगे। इसका मतलब ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? ठीक है, ये देखना आपको। क्रियाकलाप 4.7 करेंगे। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। ऊपर वाली एक्टिविटी कर ली। एक्टिविटी दूसरी कर रहे हैं हम लोग स्थानांतरण को समझने के लिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात यानी स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए चित्र 4.8 के अनुसार। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। सिरा तो एक ही डुबोया था आपने, लेकिन दूसरे सिरे को डुबोकर देखिए। जैसे कि हम लोग किसी भी सब्जी में या गर्म वस्तु में जब चम्मच डालते हैं तो उसकी डंडी भी गर्म हो जाती है ना बच्चों। ये ऊष्मा स्थानांतरण के कारण ही होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिए। सारणी 4.3 देखो, पहला कॉलम वस्तु, नाम है स्टील की चम्मच। पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है धातु की बनी है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ या नहीं? होगा ही होगा, धातु की बनी है। ठीक है, स्केल को लिखना है ऐसे ही, स्केल का भी होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, बारी बारी से जितनी चीज़ें डाली थी, पेन डाला था, उन सब के यहाँ पर आपको फ्रैक्शन लिखने हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा जो है वो आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ जाती है उन्हें चालक कहते हैं। चालक मतलब उस पदार्थ में से ऊष्मा प्रवाहित होगी, बहेगी। इसके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन और बच्चों सभी जो धातु हैं वो लगभग ऊष्मा के चालक हैं, तथा कॉपर यानी तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। ये देखिए आप, पेन, स्केल, ठीक है, पेंसिल, चम्मच, ये जो हमने डाली थी ऊपर सारणी 4.3 बनाने के लिए, ये वस्तुएं आपको डाल के देखनी है। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जो कुचालक मतलब ऊष्मा का रोधन नहीं, चालन नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, वो जल्दी से गर्म नहीं होती है ना, तो उसको कहेंगे ऊष्मा। लकड़ी जलती रहती है, एक सिरा लकड़ी का जलता रहता है चूल्हे में, लेकिन फिर भी आप दूसरे सिरे को छुएंगे तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब लकड़ी जो है वो ऊष्मा का चालन नहीं करती, तो कुचालक है। और कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कह सकते हैं। रोधी मतलब विरोध करने वाला। ठीक है, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जल और वायु, इसीलिए पानी को, आग को किससे बुझाया जाता है? पानी से बुझाया जाता है। ठीक है, तो जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। ठीक है, फिर भी हवा गर्म आती है, कभी कभी ठंडी आती है, ऐसा क्यों होता है जबकि वो तो ऊष्मारोधी है? तो ये हम पता लगाएंगे आपके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आपको कुचालक क्या है, ऊष्मारोधी क्या है, ये सब, इन सब की परिभाषा यहाँ से करनी है। सारणी 4.3 बनानी है और उसको भरना है। उसमें आप कुछ और पदार्थ भी जोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, और ये प्रयोग करना है आपको कि कैसे आपके प्रश्न भी आ सकता है कि बताइए ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, किसी प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हो जो ईंटों वाला और मोम वाला बताया ना मैंने, कि एक सिरे पर जैसे मोमबत्ती जलाएंगे तो धीरे धीरे जैसे पूरी रॉड गर्म होगी या सरिया गर्म होगा तो सारे ही जो मोम के टुकड़े हैं वो पिघल कर गर्म होकर नीचे गिरना शुरू कर देंगे। तो कैसे गिरे? एक ही सिरे पर हमने जलाया मोमबत्ती को, लेकिन धीरे धीरे ऊष्मा उस सिरे से कहाँ, रॉड आगे की तरफ, ईंटों की तरफ बढ़ रही है। और बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ये सारे ही टुकड़े मोम के गर्म होकर धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका पाठ जो है वो लगभग ही पूरा होने वाला है, बहुत कम बचा हुआ है ये भी। और आगे का टॉपिक जो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे।